क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। एक ही शीट है, इस चैप्टर में छोटा सा चैप्टर है ये। सवाल नंबर 16 आज की क्लास का, टाइप नंबर 1। 3 क्वेश्चन इस टाइप पे लेते हैं। ये बताइए, ए बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 375 मीटर इन अपस्ट्रीम इन 30 मिनट एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 18 मिनट। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, देखो मेरे भाई, सवाल में बोला है कि एक नाव 375 मीटर अपस्ट्रीम जाती है 30 मिनट में एंड रिटर्न्स बैक, और स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आती है नाव, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आती है 18 मिनट्स में, 18 मिनट में। तो आपसे पूछा बोट की स्टिल वाटर में स्पीड का और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है। यानी कि मेरे भाई ये टाइप नंबर 1 है जिसमें आपसे एक्स बटे वाई पूछा जाएगा। ये एक्स बटे वाई आपसे पूछा है। एक बात बताओ, एक नाव 375 मीटर अपस्ट्रीम जाती है 30 मिनट में, एक नाव अपस्ट्रीम जाती है 30 मिनट में, 30 मिनट में, फिर सेम डिस्टेंस वापस आती है। अगर कोई नाव अपस्ट्रीम जा रही है तो वापस कैसे आएगी? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम वापस आती है स्टार्टिंग पॉइंट पर 18 मिनट में, डाउनस्ट्रीम वापस आती है 18 मिनट में। क्लियर? सेम डिस्टेंस मेरे भाई, क्या है? सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस बता रही है 375 मीटर। भाई नाव 375 मीटर जाती है 30 मिनट में और फिर वापस आती है डाउनस्ट्रीम 18 मिनट में। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का स्पीड का रेशियो उल्टा होता है। यानी कि डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में जो आपको टाइम लगा है, उस टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो है 6×3 = 18, 6×5 = 30। टाइम का रेशियो 3/5 है। टाइम का रेशियो समझ में आया? हमेशा डाउनस्ट्रीम को ऊपर लिखा करो, अपस्ट्रीम को नीचे लिखा करो, इससे समय बचता है मेरे भाई, ठीक है ना? सिंपल रहता है भाई। डाउनस्ट्रीम में आपको समय लगा 18 मिनट, जाने में अपस्ट्रीम समय लगा 30 मिनट, तो टाइम का रेशियो क्या है? 6×3 = 18, 6×5 = 30। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। अगर टाइम का रेशियो 3:5 है, टाइम का रेशियो 3:5 है, तो उल्टा कर दीजिए। स्पीड का रेशियो कितना होगा? 5:3। यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5:3 होगा। स्पीड का रेशियो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5:3 होगा। क्लियर है? आपसे सवाल में पूछा है शांत जल में नाव की चाल x और धारा की चाल y का रेशियो। कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने कि x बटे वाई बराबर क्या होता है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर x से y का रेशियो निकालना है तो d प्लस यू बटे डी माइनस यू कर दीजिए। d प्लस यू बटे डी माइनस यू, कल की क्लास देखो पढ़ाया था रेशियो। अब d से u का रेशियो 5/3 है, तो x से y का रेशियो क्या आएगा? सीधा 5 + 3/5 - 3, यानी कि 8/2। 8/2 आ गया जी 4/1। तो शांत जल में चाल और धारा की चाल का रेशियो 4/1 आ गया, और ये आंसर है डी ऑप्शन मेरे भाई। यानी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है 375 मीटर की, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए। सेम सवाल करके दिखाएंगे आप, सेम क्वेश्चन। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में सवाल आया है, बताइए। सवाल नंबर 17 करो जी। चलो, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का सवाल है, ए बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस while it takes 4 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउनस्ट्रीम। सेम डिस्टेंस आ गया ना? सेम डिस्टेंस आ गया ना मेरे भाई? आप बोलोगे यस सर सेम डिस्टेंस। सवाल में ये बोला है कि एक नाव को 8 घंटे 48 मिनट लगता है कुछ डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में, जबकि सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगता है। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच % लेस देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ करंट, धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितना % कम है? ठीक है भाई, धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितना % कम है। बहुत बढ़िया। देखिए एक नाव को अपस्ट्रीम जाने में 8 घंटे 48 मिनट लगता है। 8 घंटे 48 मिनट का क्या मतलब है मेरे भाई? तो 8 घंटे 48 मिनट कैसे लिख सकते हैं? 8 आवर्स 48, सॉरी 8 घंटे 48 मिनट। मिनट को कैसे बदलेंगे घंटे में? 48 को 60 से, जैसे 48 मिनट है तो 48 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। किससे चला जाएगा? 12 से। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 8 + 4/5 आवर। तो ये आ गया मेरे भाई 5 अट्टे 40, 4 44/5 आवर, 44/5 आवर। ऐसे लिख सकता हूं। तो सवाल में कहा गया है कि एक नाव को मेरे प्यारे भाई धारा के प्रतिकूल कुछ डिस्टेंस जाने में 44/5 घंटे लगते हैं। एक नाव को अपस्ट्रीम जाने में 44/5 घंटे लगते हैं, जबकि नाव को सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में, नाव को सेम डिस्टेंस समान दूरी, नाव को सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे। तो नाव को डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है, उस टाइम का रेशियो निकाल लीजिए मेरे भाई। नाव को डाउनस्ट्रीम में, हमेशा डाउनस्ट्रीम को ऊपर लिखा करो भाई। नाव को एक सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा? 44/5 घंटे। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में लगा 4 घंटे। तो टाइम का रेशियो क्या है? 4 से 44 11 बार जाएगा, 5 ऊपर 5/11। टाइम का रेशियो 5:11 है। डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का रेशियो 5:11 है। अगर टाइम का रेशियो 5:11 है, सेम डिस्टेंस है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा 11/5। इसको पलट दीजिए, 5:11 को पलट दीजिए, 11/5 आ गया। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 11:5 आ गया। स्पीड का रेशियो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 11/5 है। बेस्ट बेस्ट तरीके बता रहा हूं मैं आपको। आपसे पूछा करंट की जो स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना % कम है। यानी कि अगर आपको एक्स से वाई का रेशियो पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा भाई? डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, यानी कि 11 + 5 16 बटे 11 - 5 से 6, तो आ गया 16/6, यानी कि 8/3। एक्स से वाई का रेशियो बच्चे 8/3 आ गया। अब सवाल में यही बोला है धारा की जो गति है स्थिर पानी, धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितना % कम है। तो मेरे भाई करंट की जो स्पीड है मेरे प्यारे भी, करंट की जो स्पीड है वो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड से कितना कम है? बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 8 है, करंट की स्पीड 3 है, तो 8 से 3 कितना कम है? 5 कम है, 5/8। 1/8 होता है 12.5%, 5/8 62%। यही आंसर आ गया। तो करंट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में नाव की गति से 62% कम है। पहला ऑप्शन बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट ये बताइए,
ये बताइए मेरे भाई, जल्दी से करके बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। इस टाइप का आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल। ए बोट टेक्स वन फोर्थ टाइम इन मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम देन अपस्ट्रीम। सवाल बोला है एक नाव को सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में अपस्ट्रीम का वन फोर्थ समय लगता है। एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में एक चौथाई समय लगता है। यानी कि मेरे भाई एक नाव को डाउनस्ट्रीम जो है अपस्ट्रीम से वन फोर्थ टाइम लगता है। अगर अपस्ट्रीम में 4 घंटे लगता है, 4 घंटे, तो डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगता है। ये टाइम का रेशियो है। अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 4/1। स्पीड का रेशियो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। हमेशा डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है। यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। कि 4+1 5/4 माइनस 1 3, 5/3 आ गया मेरे भाई, आ गया एक्स से वाई का रेशियो। अब सवाल में ये आ गया एक्स से वाई का रेशियो, ये बोला है स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितना परसेंट ज्यादा है। तो स्थिर पानी में नाव की चाल, धारा की चाल 3 है, स्थिर पानी में नाव की चाल 5 है, तो कितना ज्यादा है, 2/3। और 2/3 क्या होता है, 66.66% ज्यादा। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। सवाल नंबर है 90। अगला टाइप आएगा, अगला टाइप सीजीएल 2022 के पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये टाइप भी सेम है, बस यहां रेशियो ना पूछ के, आपको यहां रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाती है, एग्जैक्ट। ये देखिए, शांत जल में एक नाव की स्पीड 5 = 1/3 किलोमीटर पर आवर है। ये स्टिल वाटर में नाव की स्पीड है, शांत जल में नाव की स्पीड है, एक्स का मान दिया है मेरे भाई। बोला है यह पाया गया कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। इट इज फाउंड दैट बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट डज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर स्ट्रीम। सेम डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से 3 गुना समय लगता है। अपस्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से 3 गुना समय लगता है। अगर डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे लगता है। ये टाइम का रेशियो है मेरे भाई, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1/3 का उल्टा 3/1। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है, तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा, एक्स से वाई का रेशियो आएगा जी 3+1/3-1, 3+1/3-1, यानी कि 4/2, 2/1। एक्स से वाई का रेशियो 2/1 आ गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब एक नाव की शांत जल में चाल दी है, धारा की चाल पूछी है और आंसर है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में लिख लो। ये 5 = 1/3 है, किलोमीटर पर आवर। 5×3 = 15, 16/3 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा आ जाएगा, मीटर पर सेकंड भी आ गया जी। चाहे तो हम लोग इसे 2 से काट भी सकते हैं, 2×8 = 16, 2×9 = 18, यानी कि 40/27। तो 2 की वैल्यू है 40/27 मीटर पर सेकंड, नाव की शांत जल में चाल। आपसे पूछा धारा की चाल, 2 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू आधा होगा, 40/27 का आधा 20/27, तो 20/27 मीटर पर सेकंड ये आंसर आएगा। 20/27 मीटर पर सेकंड ये आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन कर लेंगे क्या, आप ये कर लेंगे भाई? बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन है। ये आपको शांत जल में चाल दी थी किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदल ली पहले, जिससे कि आंसर भी मीटर पर सेकंड में निकाल पाओ। आई बात समझ में? आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 20। यस बताइए, एक और सवाल रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है, रेलवे ग्रुप डी के। बताइए, एक नाव बिंदु पी से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु क्यू तक 3 घंटे पहुंचती है, और बिंदु क्यू से पी तक 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो पूछा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। बताइए बच्चे क्या आंसर है इस सवाल का, बताओ। सवाल बोला है एक बोट पॉइंट पी से चलना शुरू करती है डाउन स्ट्रीम, पॉइंट क्यू तक जाते 3 घंटे में। एक नाव पॉइंट पी से क्यू तक डाउन स्ट्रीम जाती है, डाउन स्ट्रीम, और पॉइंट क्यू तक 3 घंटे पहुंचती है। यानी कि एक नाव को पी से क्यू तक डाउन स्ट्रीम जाने में 3 घंटे लगता है, डाउन स्ट्रीम जाने में, और पॉइंट क्यू से पी पर 4 घंटे में वापस आती है। अगर कोई नाव डाउन स्ट्रीम गई है तो वापस कैसे आएगी, अपस्ट्रीम वापस आएगी। तो सेम डिस्टेंस हो गया ना, नाव जितनी डिस्टेंस गई है सेम उतनी डिस्टेंस वापस आई है। तो क्यू से पी तक सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम वापस आने में 4 घंटे लगता है, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से एकदम क्लियर है। तो मेरे भाई ये डाउनस्ट्रीम में लगा 3 घंटे, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम वापस आने में लगा 4 घंटे। टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है 3/4।
टाइम का रेशो 3/4 है, 3 घंटे 4 घंटे, टाइम का रेशो 3/4 है, स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा 4/3। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशो उल्टा होगा। तो यहां से एक्स से वाई का रेशो आ जाएगा डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, यानी कि 4+3 7/4 - 3 एक ही आ गया। रेशो आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे बोली है स्पीड ऑफ वाटर, वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर दी है, एक की वैल्यू 3। शांत जल में नाव की चाल 7, 7 की वैल्यू 21, तो 21 इस सवाल का आंसर है, 21 किलोमीटर पर आवर। कर लेंगे, कर लेंगे। सर गुरुजी मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया, उसका मूव ऑन नहीं हो रहा, मेरे से बोला एक बार मूव ऑन कैसे करूं, क्या बोलूं उसे गुरुजी, कैसा मूव ऑन, क्या होता है ये मूव ऑन? अरे ब्रेकअप क्या हुआ है, अरे मूव ऑन क्या हुआ है, बाढ़ में गया मूव ऑन में ब्रेकअप। ठीक है जी, सवाल करो, मजे से सवाल करो, चिल रहो मेरे भाई। एक जाएंगे 4 पटाखे लाएंगे, ठीक है, हो गया मूव ऑन, बात खत्म। सवाल नंबर 21, ये बताइए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से एक और क्वेश्चन इसी वैरायटी पर, हल्का सा चेंज है मेरे भाई, इसी वैरायटी पर एक और क्वेश्चन है, हल्का चेंज है, बताओ जल्दी से कौन करेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हैं अभी, इस पे 2 क्वेश्चन और हैं। अरे वो मूव ऑन क्रीम ना आती, मूव ऑन मूव क्रीम आवे वो लगा लो, हो जाएगा मूव ऑन। ठीक है, करो। ए बोट टेक 60% मोर टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। सवाल पढ़िए। ए बोट टेक 60% मोर टाइम टू कवर ए डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, यानी कि एक नाव को सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम कवर करने में डाउनस्ट्रीम से 60% ज्यादा टाइम लगता है। अगर करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछा है धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, तो ये क्वेश्चन सब तभी सॉल्व होगा जब डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता लगेगी। देखिए सवाल पढ़िए, किसी नाव को सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 60% ज्यादा टाइम लगता है, डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम में 60% ज्यादा टाइम लगता है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लगता है बच्चे, अगर डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में 3 ज्यादा यानी कि 8 घंटे लगता है, ये टाइम का रेशियो है। अगर नाव को सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा 8 घंटे लगता है। देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है समय कम लगेगा, अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है टाइम ज्यादा लगेगा, तो अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 60% टाइम ज्यादा लगा, डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे तो अपस्ट्रीम में 8 घंटे, 5 से 3 8 ज्यादा है। ये टाइम का रेशियो तो उल्टा कर देंगे, स्पीड का रेशियो आ जाएगा, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा 8/5, स्पीड का रेशियो आ गया बच्चे, क्लियर है। तो यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई, एक्स से वाई का रेशियो, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड करंट की स्पीड का रेशियो एक्स वाई का डी प्लस यू बटे डी माइनस, डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, 8+5 13 बटे 8 - 5 3, 8+5 13 बटे 8 - 5 3। अब यहाँ पे धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, 3 की वैल्यू यहाँ पे 9 दे रखे, 9 किलोमीटर पर आवर, 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 39 किलोमीटर पर आवर, 39 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास सब आ गया, मेरे पास धारा की चाल है, मेरे पास नाव की शांत जल में चाल है, क्या डाउनस्ट्रीम की स्पीड नहीं आ जाएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई जी 39 + 9 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डाउनस्ट्रीम की स्पीड होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आ गई। अब सीधा भी निकाल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई है 16 यूनिट, 3 किलो 9 है तो 16 की वैल्यू 48, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। और सवाल में यही निकालने की जरूरत थी, क्योंकि सवाल में पूछा है तो बताइए नाव को 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, तो नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी 48 की चाल से, 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। भाई किससे जाएगा मेरे भाई, ये किससे जाएगा, 24 से, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी कि 21/2 10.5 घंटे लगेगा, 10.5 आवर्स का समय लगेगा, और ये आंसर है बी ऑप्शन 10.5। 10.5 आंसर है, 12.5 नहीं है भाई, 12.5 कैसे बता रहे हो आप, एक ही टेक्निक है भैया, एक टेक्निक से सारे सवाल सॉल्व, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में टाइम दिया होगा, टाइम को उल्टा करो, स्पीड का रेशियो आएगा, एक्स से वाई का रेशियो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, बस। लास्ट क्वेश्चन है ना, ये टाइप बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने काफी ज्यादा 7 क्वेश्चन करा दिए ना, ठीक है जी, लेकिन सारे सवाल अलग अलग कराए मैंने, कोई भी मिलता हुआ नहीं है। ये बताइए आईसीआर टेक्नीशियन का लास्ट सवाल, बोट एंड स्ट्रीम का सबसे फेमस टाइप है, सबसे फेमस टाइप, सबसे फेमस करके बताइए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का, जल्दी से करो, जल्दी करो वरना
सर मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी बुक से करें या मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, प्लीज रिप्लाई। लोकेंद्र जी, देखिए वैसे जो मैं क्लास में क्वेश्चंस कराता हूं, जो मैं शीट्स में सवाल कराता हूं, मोर देन इनफ है कि शीट में हमें हर टाइप का सवाल कराता हूं और एक टाइप पे भी कई क्वेश्चन कराता हूं। यही टाइप ले लीजिए, इसमें हमने टोटल 7 क्वेश्चन करा दिए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगर आपका पेपर बहुत दूर है, आपके पास समय बहुत ज्यादा है, तो मेरे भाई आप प्रीवियस सर की ये किताब रखिए अपने पास, कोई भी किताब रखिए प्रीवियस सर की, जो भी चैप्टर हमने पढ़ा दिया उस चैप्टर के आप इसमें वो क्वेश्चन मार्क करो जो आपको हटके लग रहा है या देखने से लगे कि यार ये मुझे कर लेना चाहिए। जैसे इसमें परसेंटेज के 300 सवाल है, 300 मत लगाओ, आपको 50-60 सवाल ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा कुछ हटके हैं भाई, सर ने क्लास में तो कराए हैं लेकिन मुझे भी एक बार अपनी तरफ से कर लेने चाहिए, बस उन्हीं को लगाइए। अगर आपके पास समय बहुत कम है तो एक बार आपने शीट लगा ली, शीट का रिवीजन कर लो, उसके बाद सीधे मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाते लगाते लगाते, क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मिक्स प्रैक्टिस जब आप करोगे तभी आपका दिमाग जल्दी जल्दी सोचना शुरू करेगा और मॉक टेस्ट में ही मिक्स सवाल आते हैं मेरे भाई, तो फिर वहां से आपका रिवीजन होता रहेगा। आगे बच्चे, द टाइम टेकन बाय ए बोट टू गो ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इज 2/3 ऑफ टाइम टेकन बाय द बोट टू गो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। If 2 times the speed of boat in still water is 10 km per hour more than 7 times the speed of stream, then what the speed of stream? सवाल में यही बोला गया, पहली लाइन अगर ढंग से पढ़ेंगे कि एक नाव को सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगता है वो 2/3 है जो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में लगता है। यानी कि डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है अपस्ट्रीम के टाइम का 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3। डाउनस्ट्रीम में लगने वाला टाइम अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का 2/3 है। 2/3 टाइम का रेशियो है 2-3, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 3, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो गया। अब यहां से एक्स से वाई का रेशियो आ जाएगा, एक्स से वाई का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई क्या, 3 + 2 5 बटे 3 - 2 1, क्या गया। अब सवाल में ये बोला है शांत जल में नाव की गति का 2 गुना धारा की गति के 7 गुने से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। यानी कि बोट की स्टिल वाटर में जो स्पीड है एक्स, एक्स का दुगुना, वो करंट की स्पीड जो है वाई, वाई के 7 गुने से कितना ज्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर, ये बोला गया है। बड़ी अजीब सी इक्वेशन बताई गई है। ये तो बोला गया है 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट। 2x - 7 10 किलोमीटर पर आवर बोला। मुझे यहाँ एक्स वाई की वैल्यू नहीं पता चली, लेकिन मुझे एक्स वाई का रेशियो पता चलेगा, तो रेशियो भी कर लेते ना। अगर एक्स का मान 5 यूनिट है तो वाई का मान 1 यूनिट है भाई। अगर एक्स का मान 5 यूनिट है तो वाई का मान 1 यूनिट है, यहां रख दो। एक्स की जगह 5 रखो तो 5 दूनी 10, वाई की जगह 1 रखो तो 7 एकम 7 ही आ जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह 5 रखता हूँ, 5 दूनी 10, वाई की जगह 1 रखता हूँ, 7 एकम 7, तो 10 - 7 आ गया 3 यूनिट, है ना। 10 - 7 3 यूनिट आ गया। 3 की वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर। 3 यूनिट की वैल्यू है प्यारे बच्चे 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे पूछा धारा की गति यानी कि करंट की स्पीड पूछा 1 यूनिट, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 3 किलो 10 है तो 1 की वैल्यू आ गई 10/3, ये आंसर आ गया। 10/3 किलोमीटर पर आवर धारा की गति है, जिसको कहेंगे 3:1/3, तो 3:1/3 आंसर है। तो ना कुछ हटके क्रिएटिव सवाल बताया गया, क्रिएटिव। धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे चारुल यादव, कर लोगे बच्चों क्या, अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, कर लेंगे। आगे चलेंगे, अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, ये बताओ। अगला टाइप सवाल नंबर 23, सवाल है ए बोट कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3.5 आवर। सवाल में कहा गया है एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर 3.5 घंटे में तय करती है। द रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3:1। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 41.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। नाव धारा के अगेंस्ट 41.6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो भाई ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको नाव की अपस्ट्रीम स्पीड पता चलेगी। देखो बच्चों, सवाल में दे रखा है एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x और करंट की स्पीड का रेशियो 3:1 है, ये सवाल में दिया हुआ है 3:1। यहां से डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी x + y, नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी x + y, 3 1 4 यूनिट, जबकि सवाल के अनुसार नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड है कितनी। अगर एक नाव को धारा की दिशा में 56 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटे लगते, अगर नाव को 56 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटे लगते, 3.5 मतलब 7/2, तो 7 से 56 8 बार चला जाएगा, 16, 8 दूनी 16, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है 16 किलोमीटर पर आवर है। तो नाव की अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड है x - y, अगर x 3 है y 3 - 1 2, अगर 4 की वैल्यू 16 है तो 2 की वैल्यू 8 आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की अपस्ट्रीम स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। सवाल में ये पूछा है 41.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगा, तो 41.6 किलोमीटर अगर आप जाओगे अपस्ट्रीम 8 की स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 5.2 आवर्स। तो 5.2 आवर्स का समय लगेगा, ये आंसर है डी ऑप्शन 5.2 आवर्स। आगे ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, टाइप खत्म है। देखो जो चाहे टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं एक ही सवाल कराता हूं, ये बताइए अब। नेक्स्ट वेराइटी, नेक्स्ट टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों ये। सीजल मेंस 2022 के पेपर का पूछा हुआ, मेंस 2022 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, करो करो मेरे भाई। अगला टाइप, ए मैन कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर आवर, एक्स का मान 10 दिया है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, करंट की स्पीड दी है, नदी की चाल दी है 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो उसे एक स्थान तक आने और आरंभिक बिंदु तक वापस, एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। एट वॉट डिस्टेंस इज द प्लेस लोकेटेड, वह जगह कितनी दूरी पर स्थित है। देखो मेरे भाई, एक आदमी ना स्टिल वाटर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर लौट के वापस आता है। क्या आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ा हुआ नहीं है भाई। अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस अपस्ट्रीम आएगा,
अगर मान लीजिए कोई आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा, अपस्ट्रीम वापस आएगा। तो अगर जाने की स्पीड डाउनस्ट्रीम एक्स प्लस वाई 10 और 4.5 14.5 किलोमीटर पर आवर है, तो वापस कैसे आएगा, अपस्ट्रीम आएगा। 10 में से 4.5 घटाएंगे 5.5 किलोमीटर पर आवर है। अगर 14.5 की स्पीड से जाएगा तो वापस कैसे आएगा, 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा। साल बोला 2 घंटे लगते हैं टू गो टू पॉइंट जाने में और कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस आने में। तो एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह दूसरी बिंदु तक जाने में फिर वापस आने में कुल 2 घंटे लगते हैं, यहां से यहां तक। मान लीजिए कि आदमी ए से बी तक जाता है, फिर बी से ए तक लौट के वापस आता है, आने जाने में टोटल टाइम दिया 2 घंटे, जाने और आने में टोटल टाइम 2 घंटे दिया हुआ है, टोटल टाइम। तो आपसे पूछा है बताओ डिस्टेंस क्या है, वह स्थान कितनी दूरी है, दूरी पर है, ए से बी कितनी दूरी पर है। तो क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली शीट में, अगर कोई आदमी S1 की स्पीड से जाता है, S2 की स्पीड से आता है, आने जाने का टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम, तो ये फॉर्मूला है S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, ये फॉर्मूला है। अगर आने जाने का टोटल टाइम दिया है, आने जाने का टोटल टाइम, आप रेशो से भी कर सकते हैं, पर रेशो से ज्यादा आसान है मेरे भाई, रेशो से ज्यादा आसान है। S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी, कल वैल्यू रख दो भाई। गया 14.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आया 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नीचे S1 प्लस S2 जोड़ दीजिए। 14.5 में 5.5 जोड़ूंगा 20 इंटू टाइम कितना लगा आने जाने में, 2 घंटे लगा, 2 घंटे ही आएगा किलोमीटर में। यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आवर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से आपका 20 10 बार जाएगा। अब इनकी गुणा कर दो मेरे भाई, 14.5 की 5.5 में गुणा करनी है, बताओ गुणा करके क्या आएगा। पहले 14.5 की 5 में गुणा करो 725 72.5, फिर 14.5 की 0.5 में गुणा करो 7.25, तो आएगा मेरे भाई 79.75, और 10 से भाग करेंगे तो 7.975, 7.975 किलोमीटर ही आएगा मेरे भाई। ये गुणा कर ली मैंने। आंसर क्या है, अप्रोक्स में, अप्रोक्स में आंसर है 7.98, ये आंसर है सी ऑप्शन 7.98 अप्रोक्स में। ठीक है, सी ऑप्शन 7.98 अप्रोक्स में। ठीक है, पहले 14.5 की 5 में गुणा करा 72.5, फिर 14.5 की आधा 0.5 में गुणा करा 7.25, जोड़ लिया, फिर 10 से भाग कर लिया, अप्रोक्स 7.98। ये मेंस का सवाल है, कर लोगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैंने एक सवाल इतनी तसल्ली से समझा दिया कि अब आप कर पाओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, हल्का सा चेंज है मेरे भाई, हल्का सा चेंज है सवाल में, बताइए। सीजल 2022 के पेपर का अलग कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे प्यारे भाई इसमें, ठीक है जी। उसके बाद ये टाइप खत्म। जल्दी से बताओ भाई, सीजल 2022 के इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से भाई, जल्दी बता दो ना, ऐसे क्यों करते हो, जल्दी जल्दी बताया करो। आह, थक गया हूं भाई मैं। हाँ, शांत जल में एक नाव की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। साल में नाव धारा की विपरीत दिशा एक दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे अधिक है। यहां टाइम का डिफरेंस दिया है। देखो सवाल बोला है, शांत जल में एक नाव की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई, 22 और 8 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वाई, 22 माइनस 8 14, 14 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, तो डाउनस्ट्रीम में समय कम लगता है, और यही बोला गया है, टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 4 आवर मोर देन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। यानी कि सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा लगता है। अगर आप सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाते हो तो डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा लगता है, यानी कि यहां पे टाइम का डिफरेंस दिया है। अपस्ट्रीम में लगने वाला टाइम डाउनस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगता है उससे 4 घंटे ज्यादा है। और आपको अगर टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है मेरे भाई, अगर आपको किसी सवाल में टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये भी तो मैंने आपको बताया है, भूल गए क्या। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया, डिस्टेंस बराबर S1 गुणा S2, आप रेशियो भी लगा सकते हैं पर फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, S1 गुणा S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी, यही कॉन्सेप्ट है। बॉय वाला सवाल कराया था ना, लेट वाला, ऑफिस जाओगे इतने की स्पीड से तो 4 मिनट लेट हो जाओगे, इतनी स्पीड से जाओगे तो 3 मिनट पहले पहुंच जाओगे। वहां क्या दिया हुआ था, टाइम का डिफरेंस ही तो दिया हुआ था। यहां भी टाइम का डिफरेंस दिया, स्पीड आपको दी है अलग अलग, बस वैल्यू रख दो, 30 गुणा 14
बटे 30 14 का डिफरेंस 16 इंटू डेल्टा टी यानी कि 4 घंटे है, किलोमीटर में आएगा सीधा। 4 से 16 4 बार जाएगा मेरे भाई, 420 को 4 से भाग देंगे 105 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 105 किलोमीटर की आएगा और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है। कर लोगे भाई? तो मैंने आपको अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट अगले टाइप में आएगा सेम टाइम उसका कंसेप्ट, सेम टाइम का कंसेप्ट है। अगले टाइप में आएगा मेरे भाई सेम टाइम का कॉन्सेप्ट, सेम टाइम का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सवाल। ठीक है जी, आ जाओ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन 15 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में एक नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर, एक्स का मान। शांत जल में एक नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। यदि वह समान समय में 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा कर सकती है तो धारा की गति क्या है? बहुत बढ़िया सवाल, सीडीएस का क्वेश्चन है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। यानी कि एक नाव को 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है। और आपको मैंने पढ़ा है कि अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा बच्चों वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर टाइम सेम है तो जो चली गई डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अब एक नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। नाव को 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है, सेम टाइम। तो भाई ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की डिस्टेंस का रेशियो है। 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम में सेम टाइम लगा, तो मेरे भाई जो डिस्टेंस का रेशियो होगा 42 28 वही डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 14 3 42, 14 दूनी 28। यही स्पीड का रेशियो आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया? यही इस सवाल के इस टाइप के पीछे लॉजिक है कि भाई अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। 14 3 42, 14 दूनी 28, सेम टाइम है तो जो चलेगी डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो। अब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो अगर आपको पता चल गया तो आप यहां से एक्स का मान दिया है, वाई का मान पूछा है, एक्स का मान दिया है, वाई का मान पूछा है, आप एक्स वाई का रेशियो भी निकाल सकते हैं कि एक्स से वाई का रेशियो क्या होता है? डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। एक्स से वाई का रेशियो डी प्लस यू बटे डी माइनस यू, तो 3 + 2 5 बटे 3 - 2 1, 5 बटे 1 आ गया। यहाँ पे बोट की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर पर आवर दिया, 5 की वैल्यू दिया 15, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो 3 किलोमीटर पर आवर धारा की चाल आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में, बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल नंबर 26 था, आगे चलेंगे ऐसा ही। सवाल नंबर 27 बताइए, करो। सवाल नंबर 27 इसी कॉन्सेप्ट पर एक और सवाल। इसी कॉन्सेप्ट पर एक और सवाल बताइए जल्दी से। द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम एज टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। सवाल में बोला है एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर बहाव की दिशा की ओर लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा के लिए गए समय के बराबर है, समय बराबर है। अगर धारा की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तो पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी पड़ेगी। देखो सवाल में कहा है 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है, डिस्टेंस का रेशियो मेरे भाई। इफ टाइम इज सेम, जो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, ये डिस्टेंस का रेशियो तो स्पीड का रेशियो भी आ जाएगा। यहां से एक्स से वाई का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? डी प्लस यू बटे डी माइनस यू। 13 + 7 20 बटे 13 - 7 6 10 बटे 3 आ गया। अब यहाँ पे एक धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर दी है, 3 कह लो 3 दी है, तो यहाँ पे करंट नाव की शांत जल में आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, एक्स का मान 10 आ गया। तो सवाल में पूछा है स्टिल वाटर में 44.8 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे, अगर आप स्टिल वाटर में जाओगे तो स्टिल वाटर में नाव की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय लगेगा? 4.48 आवर लगेगा, 4.48 घंटे। 4.48 को क्या फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4 सही 12/25 ये आंसर है। 12/25 तो हो जाएगा 48/100, 4.48 ये आंसर आ गया, 4 सही 12/25 घंटे। नेक्स्ट ये बताइए सवाल नंबर 28, ये बताइए सवाल नंबर 28, एमटीएस 2023 के पेपर का सवाल बताइए। अगला टाइप आपके सामने, अगला टाइप आएगा, अगला टाइप यहां से हल्का सा और एक लेवल, एक नहीं 2 लेवल इस सवाल को और आगे बढ़ाया गया, 2 लेवल। पहले आप इस सवाल को खुद करने की कोशिश करो तब हम बताएंगे। पहले खुद करने की कोशिश करो इस टाइप को। सवाल नंबर 28 बताइए बच्चे।
बताइए। अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी 72 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर 36 घंटे में वापस आता है। यानी कि एक आदमी नाव से 72 किलोमीटर जाता है, फिर 72 किलोमीटर वापस आता है। He finds that he can row 12 किलोमीटर with the stream in the same time as 4 किलोमीटर against the stream। सवाल में ये बोला है, उसने यह चेक किया, यह पाया कि 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है, सेम टाइम जितना 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में लगता है। कि 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम अप स्ट्रीम जाने में लगता है। तो आपसे पूछा धारा की स्पीड क्या है। अगर मैं सेकंड लाइन को ध्यान से देखूं तो मुझे यह पता लगता है मेरे भाई कि यहां पर सेम टाइम दिया गया है। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी। आदमी ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जाने में और 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है। टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशो स्पीड का रेशो, तो 12/4 क्या आएगा, 4 × 3/1। यानी कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो 3/1 आ गया। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशो 3/1 आ गया। सवाल में यह बोला गया है कि भैया एक आदमी 72 किलोमीटर जाता है, एक आदमी नाव से 72 किलोमीटर जाता है, अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा, अपस्ट्रीम वापस आएगा, और आने जाने में कुल 36 घंटे लगा। एक आदमी 72 किलोमीटर जाता है फिर वापस आता है, आने जाने में कुल 36 घंटे लगा। करंट की स्पीड पूछी है। मेरे पास डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का तो रेशियो आ गया, पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। अब बताओ मेरे भाई कैसे करेंगे आगे। लॉजिक ये है कि भाई ये रेशियो दिया, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल के से गुणा हो जाएगी, के से। यानी कि अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 के है तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, के होगी। अब एक बात बताओ, अगर कोई आदमी 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम जाएगा 3 के की स्पीड से, जाने में कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम आएगा तो अपस्ट्रीम वापस आने में कितना समय लगेगा, अपस्ट्रीम की स्पीड के है 72/के, और आने जाने में कुल टाइम कितना लगा, आने जाने में कुल टाइम लगा 36 घंटे, 36 आवर। तो इसको बराबर कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। समझिए आप मेरी बात को। भाई अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो अपस्ट्रीम आएगा, या उल्टा अपस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम आएगा। तो 72 किलोमीटर अगर आप जाओगे डाउनस्ट्रीम 3 के की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, फिर 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे के की स्पीड से, अपस्ट्रीम की स्पीड के इतना टाइम लगेगा, और आने जाने का टोटल टाइम प्लस 36 घंटे आने जाने का टोटल टाइम बराबर कर दीजिए। तो यहां से 3 से 72 24 बार जाएगा, तो 24 + 72 आएगा जी 96। 96/के बराबर 36। ये किससे चला गया जी, 12 से। 12 × 96, 12 × 36, तो के ऊपर आ गया 3, नीचे के का मान आ गया 8/3, के का मान 8/3 आ गया। सही है। अब सवाल में पूछा धारा की गति यानी कि करंट की स्पीड पूछा है। तो करंट की स्पीड क्या होती है, d-u/2। करंट की स्पीड होती है d-u/2। अगर आप यहां वैल्यू रखोगे, d का मान है 3k, 3k माइनस के, भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 3k, 3k माइनस के 2k, 2k/2 यानी कि के आ गया। यानी कि करंट की जो स्पीड है वो के बराबर ही आ गई, के बराबर ही आ गई, और के का मान है 8/3। 8/3 का मतलब होता है 2.66, यानी कि 2.66 किलोमीटर पर आवर ही धारा की स्पीड आ गई, और ये आंसर है 2.66, सी ऑप्शन। समझ में समझ में आया। तो ऐसे सवाल में आपको पहले ये करना है, फिर ये इक्वेशन बनानी है मेरे भाई, तब होगा आंसर। इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों, होता नहीं है ये वाला टाइप सवाल, ये वाला सवाल बच्चों से काफी। एक और करेंगे मेरे भाई, एक और करेंगे ये वाला। सेम क्वेश्चन है बच्चों, करके बताओ। सेम सवाल है, सीपीओ 2024 के पेपर का सेम सवाल है, बस डाटा अलग है, करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। एक और करेंगे ये वाला। सेम क्वेश्चन है बच्चों, करके बताओ। सेम सवाल है, सीपीओ 2024 के पेपर का सेम सवाल है, बस डाटा अलग है, करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। सर इन दिस केस वी मे अप्लाई दैट d बराबर s1 * s2 / s1 + s2 * t। यस यू कैन अप्लाई दैट, लेकिन उसके बाद भी करना पड़ेगा ना। ये बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, बहुत आसान तरीका। ये हटाओ, ठीक है ना, इतना लिखने की जरूरत थोड़ा ना है, इतना लिखने की जरूरत थोड़ा ना है। ठीक है, ये आंसर है। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, डाटा अलग है, करके बताओ जल्दी से। जल्दी से, हम नहीं करवाएंगे, इस सवाल का आंसर क्या है करके बताओ जल्दी से। एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाता है, 48 घंटे वापस आता है। धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर की दूरी उतनी समय तय करता है जितना धारा की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल, धारा की चाल बताओ जल्दी से।
सी ऑप्शन आया। आगे सब बच्चों का वेरी गुड। सी ऑप्शन ही सही आंसर है, 7/24। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल लीजिएगा। हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो कि सवाल है 30। ये बताओ 30 आईसीआर टेक्नीशियन द्वारा 23 के पेपर का सवाल है। सवाल में क्या बोला है, थोड़ा सा अलग है ये। द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इज 150% मोर देन इट्स स्पीड अप स्ट्रीम। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की इसकी चाल से 150% ज्यादा है। तो सवाल के अनुसार एक नाव की जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो अपस्ट्रीम स्पीड से 150% ज्यादा है। 150% क्या होता है, 50% 1/2, 150% 3/2। यानी कि अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 ज्यादा 5। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है मेरे भाई, 5/2। सवाल में क्या बोला है आगे, इफ द टाइम टेकन बाई बोट फॉर गोइंग 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज 8.2 आवर्स। अगर नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 घंटे लगता है, तो आपसे पूछा है व्हाट द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है। मैं आपको इसलिए ऐसे तरीके बता रहा हूं जो हर सवाल में लग जाए मेरे भाई, हर सवाल में एक स्टेप ज्यादा हो पर हर सवाल में लगेगा। अब यहां पे सवाल में बोला है एक नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टाइम दिया हुआ है। भाई टाइम तो तभी पता लग पाएगा ना जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड बताओ। हमें स्पीड नहीं, स्पीड का रेशियो पता है। अगर रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, के से गुणा कर दो कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 5 के है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 2 के है, ये आ जाएगा। अब लाइन पढ़िए, एक नाव 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाते हैं, डाउनस्ट्रीम जाएगी भाई 5 के की स्पीड से, 5 के की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, भाई 50 किलोमीटर नाव अपस्ट्रीम जाएगी 2 के की स्पीड से, 2 के की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। और कुल टाइम कितना लगता है, कुल टाइम लगता है 8.2 आवर्स, 8.2 घंटे लगता है। अगर 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है तो 5 के की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं 2 के की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, कुल टाइम कितना लगता है 8.2 घंटे, बराबर कर दिया। देखिए अब 5 से 80 16 बार जाएगा, 2 से 50 आपका 25 बार जाएगा, तो 16 + 25 आ गया 41, 41/k बराबर 8.2। यहां से 8.2 यानी से 5 बार कट जाएगा भाई, 8.2 का 5 से 41 होता है तो के का मान 5 आ गया। अब के का मान 5 आ गया, जो मर्जी आपसे वो पूछ ले, अब आप राजा हैं जो मर्जी पूछे। जैसे आपने पूछा बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड, के का मान 5 आ गया तो 5×5 = 25, 5×25 किलोमीटर पर आवर, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई, डी ऑप्शन। अगर सपोज आपसे पूछ लेता कि धारा की चाल क्या है, सॉरी बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या, एक्स का मान, अगर आपसे सपोज बोट की स्टिल वाटर में स्पीड एक्स का मान पूछता तो आप कहते D+U/2, 5K+2 के 7K/2, और के का मान रखोगे 5, 5×7 = 35/2, 17.5, तो आंसर आ जाता डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर आता 17.5 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्ट। समझ में आया, कर लोगे बच्चों, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने, ये हुआ है 30। क्वेश्चन नंबर लेंगे बच्चों हम लोग यहां पे अब इस तरीके से 31। यस, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, करके बताइए। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 31 का आंसर मैं हर बच्चे से चाहता हूं, ये बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सेम टू सेम सवाल, सेम डाटा के साथ बैंक के पेपर में आया। सर सुन लीजिए एक बार, घर वाले जबरदस्ती बाहर भेज रहे हैं पढ़ने को, जबकि घर पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, कौन भेज रहा है। आकाश यादव के दादाजी कह रहे हैं, अरे दादाजी से बोलो, अरे दादाजी तुम्हारा टाइम बीत गया, अब मोबाइल से पढ़ाई होती है, मोबाइल से, मोबाइल से पढ़ाई होती है और घर पे रह के पढ़ाई होती है। तो दादाजी को समझ में आएगी कि समय बहुत बदल चुका है, ठीक है ना। पहले घर से बाहर निकलने की जरूरत है, अब घर में ही सब कुछ उपलब्ध है, तो क्यों बाहर जाएं। उनको बताओ 15-20 साल तो दादाजी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एलन मस्क रोबोट बना रहा बढ़िया बढ़िया से, रोबोट आ जाएंगे, रोबोट में चाबी भरो और घर में वही खाना बनाएगा और वही सारी व्यवस्था हो जाएगी। तुमको आर्ग्यूमेंट करने नहीं आते। चलो, सवाल नंबर 31।